The power of tarot and the truth we find in our readings comes from somewhere. We may call it universe. फ्रेंड्स, आज इस पवित्र यात्रा में हम टैरो रीडिंग से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। टैरो रीडिंग के बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। आप कार्ड्स को समझिए। जैसे हम पहले ABC सीखते हैं, उससे हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं और उन वर्ड्स से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस से अपनी कैपेबिलिटी और दिमाग और मन की सहायता से हम लिटरेचर तक भी लिख देते हैं। उसी प्रकार हम टैरो में आगे बढ़ते हैं। ये भी हो सकता है आज आप जो रूल बनाए कल खुद ही उसको ब्रेक कर दें, और ऐसा आमतौर पे होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका अलाइनमेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ और यूनिवर्स के साथ बढ़ता है तो आप अपने कुछ नए नियम बनाने शुरू कर देते हैं और पुरानों को छोड़ देते हैं। टैरो रीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आप कहेंगे कार्ड्स। डेफिनेटली रीडिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास कार्ड्स होने चाहिए। इन कार्ड्स के साथ कुछ रिचुअल्स जुड़े हुए होते हैं जिनकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है? प्रश्नकर्ता। चलिए, आपके पास कार्ड्स भी हैं, प्रश्नकर्ता भी है, पर क्या प्रश्न है? आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, जब प्रश्न करता है तो प्रश्न तो होगा ही। नहीं, टैरो में ऐसा हर बार नहीं होता। अधिकतर रीडर चाहते हैं कि प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न पूछे। इससे उन्हें अपने इंटरप्रिटेशन को सही शेप देने में मदद मिलती है और वो एक सही प्रेडिक्शन दे पाते हैं। परंतु कुछ रीडर्स नहीं चाहते कि प्रश्नकर्ता उनसे कोई प्रश्न पूछे। वो चाहते हैं कि प्रश्नकर्ता क्वेश्चन को मन ही मन बोले, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्ड्स वो सब बताएंगे जो कि प्रश्नकर्ता जानना चाहता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ही है जो कार्ड्स के माध्यम से, रीडर के माध्यम से प्रश्नकर्ता की मदद करता है। और यही टैरो रीडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो कि इसे अदर साइंसेस जैसे पामिस्ट्री कुंडली से अलग बनाती है। अब हम रीडिंग से पहले, यानी कि प्रेडिक्शन बताने से पहले, कार्ड्स को शफल करते हैं। शफल आप इन्हें प्लेइंग कार्ड्स की तरह भी कर सकते हैं, जैसे आमतौर पर हम करते हैं। आप इन्हें शफल ऐसे भी कर सकते हैं या कोई और भी तरीका, जो भी आप अपनाना चाहें उस तरह से आप शफल कर सकते हैं। कुछ रीडर्स प्रश्नकर्ता को भी कहते हैं कि आप शफल कीजिए, परंतु इससे दूसरे की एनर्जीज कार्ड्स के साथ जुड़ जाती है। कुछ इसे अच्छा मानते हैं और कुछ बुरा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नियम मानना है, बनाना है। कार्ड्स के शफल के दौरान हम यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं कि वो हमें उचित मार्गदर्शन दे। कार्ड्स को शफल करने के उपरांत हम इसे एक फैन स्टाइल में फैला लेते हैं। इसके बाद हम क्वेरेंट को कहते हैं कि इसके ऊपर अपना हाथ फेरे और अपने क्वेश्चन को मन ही मन दोहराए। उसके बाद हम इसमें से कुछ कार्ड्स, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड पुल करते हैं। इसे ड्रॉ कहते हैं। कार्ड्स आप क्वेरेंट से भी पुल करवा सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं या खुद ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा नियम बनाते हैं। क्वेरेंट से अगर आप ड्रॉ करवाएंगे तो उसकी एनर्जी आपके कार्ड के साथ जुड़ जाएगी। जो भी आप ठीक समझें वैसा कीजिए। अब इन ड्रॉ किए हुए कार्ड्स को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं। पहले कार्ड्स को हम यहाँ रखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, फिर दूसरे को सेकंड पोजीशन पे और तीसरे को थर्ड पोजीशन पे। इन्हें हम स्पेड कहते हैं। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखने के क्रम को हम स्पेड्स कहते हैं, जिनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक